माननीय अध्यक्ष मनमोहन जी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी का भी इसमें कुछ मेरे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस और हैं जो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा इस सदन के माध्यम से। कि ये जो रेगुलराइज में बात कही है कि 2145 कॉलोनीज रेगुलराइज हुई हैं, तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसका कोई आधार है, कोई क्राइटेरिया हमने इस तरह से बनाया हुआ है कि किस आधार पे कौन सी कॉलोनियाँ रेगुलराइज होती हैं। दूसरा, जो कॉलोनियाँ या मकान पहले पंचायत भूमि में थे और बाद में एमसी लिमिट्स में आ गए, तो उनका क्या होगा? क्योंकि हमारी जो पहले अभी बिल पास हुआ था कि पंचायत भूमि में 500 गज से जो कम एरिया के जो मकान हैं उनकी रजिस्ट्री की जा सकती है, लेकिन ऐसे कई कॉलोनियाँ हैं जो पहले पंचायत भूमि में बसे हुए थे, उसके बाद जो है वो आप म्यूनिसिपल लिमिट्स में आ गए हैं, तो उनके लिए क्या सरकार सोच रही है? तीसरा, एक और सप्लीमेंट्री है मेरा कि जैसे कि मंत्री जी ने बहुत सही कहा कि बहुत सारे कदम ऐसे उठाए हैं, दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है दीनदयाल वाली, उससे काफ़ी हुआ, लेकिन वो चलते समय में वो उसका जो है प्रभाव कम रहा कि जो हम लोगों तक पहुंचना चाहते थे, एक अफोर्डेबल हाउसिंग या अफोर्डेबल प्लॉट्स देना चाहते थे, वो कहीं उसमें कमी रही, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो क्या उसके अलावा कोई और एक माइक्रो लेवल पे कोई ऐसी स्कीम ला सकते हैं जहाँ कि हमें ये सोचने पे मजबूर हैं कि भाई क्यों ये अनाधिकृत कॉलोनियाँ जो इतनी मशरूमिंग हो रही हैं पूरे हरियाणा में? अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने चिंता जताई है कि जो पंचायत के अंदर भूमि थी वो अगर नगरपालिका क्षेत्र के अंदर आ गई है तो ये स्कीम दोनों पर लागू है, चाहे वो नगरपालिका क्षेत्र के अंदर है चाहे नगरपालिका क्षेत्र के बाहर है। दोनों तरह की कॉलोनियों को रेगुलाइज करने का प्रोविजन है और दोनों में कॉलोनियों को रेगुलाइज किया गया। सैकड़ों की संख्या में कॉलोनियों को रेगुलाइज करके उसमें हजारों करोड़ रुपए लगा के मूलभूत सुविधाएं देने का काम हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। और इसके बावजूद जो सदस्य ने चिंता जताई है कि हमें कोई और स्कीम अफोर्डेबल की लानी चाहिए, तो उसके तहत 5 एकड़ तक की स्कीम है और बहुत ही कम उसके रेट्स हैं। लेकिन जैसा कहा कि ये चिंताजनक काम है, उसके बावजूद भी, सख्ती के बावजूद भी कुछ कॉलोनीज और अनऑथराइज डेवलप हो रही हैं। उसके लिए एक पूरी डिटेल चर्चा करने की जरूरत है और उस पर एक नए कड़े कानून लेकर आएंगे और कोई लिबरलाइज करने के लिए कोई और पॉलिसी बनेगी तो उस पॉलिसी को बनाने का काम भी हम लोग करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, श्री रणधीर पनिहार जिनका